ये मक्खन जो लगाते हैं ना लोग, कुछ लोग और कुछ नेता भी लगाते हैं, कार्यकर्ता भी लगाते हैं, पत्रकार भी लगा देते हैं। तो एक बारी शरद यादव के घर पे हम बैठे हुए थे, तो शरद यादव जी जो वो हैं तम्बाकू खाते थे और उनके पास में एक पीकदान होता था और वो सबको लेमन टी मंगाई उन लोगों ने। मैं भी वहाँ बैठा था, ये कुछ जर्नलिस्ट भी बैठे थे, कुछ कार्यकर्ता भी बैठे थे। तो एक पत्रकार ने कहा कि सर, ऐसे चढ़ाने के लिए उनको बोला कि सर पीएम मटेरियल हैं आप बिल्कुल योग्य हैं कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने अपना वो जो पीकदान होता वो उठाया, थूका और बोला, पूछा कितने सांसद है मेरे? 5। और तू मुझे पीएम बना, ऐसे ही बोलते थे। अगर आप सब लोग जानते हैं ऐसे ही बोलते थे, और तू मुझे पीएम बना रहा है। ये सब दुकान चमकाने की कहीं और, यहाँ पर नहीं। तो इतने खाटी व्यक्ति थे शरद यादव जी, वो इतने कमाल के नेता थे, ये सब हम चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शरद यादव जी की बात हो रही है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू करने के लिए गए। मैं उस वक्त न्यूज़ एजेंसी में था एक, तो एक चैनल वाले आए और उन्होंने शुरू किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शरद पवार जी। तो शरद यादव पवार के दिया। तो शरद यादव जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही माइक लगा तब तक वो चुपचाप सुन रहे। जैसे ही माइक उन तक आया ना, कितना पढ़े लिखे हो तुम? कौन सी क्लास तक तुमने पढ़ाई लिखाई करी है? पत्रकार कहते हो अपने? वो ऐसे ही करते थे, पत्रकार कहते हो अपने आपको? शरद पवार नहीं, शरद यादव है। तो वो उन्होंने ये नहीं रोका, ये नहीं कहा कि हाँ भाई ठीक है, वो पत्रकार फ्रीज हो गया होगा भाई, लेकिन रीटेक कर लो या कुछ कर लो। उन्होंने क्या किया, उसका माइक अपने यहाँ तक आने तक पूरा अपनी बारी आने का इंतजार किया। जैसी माइक की तरफ देखा, और कितने पढ़े लिखे हो तुम, ये बताओ मुझको। कहाँ से अनपढ़ जाए, ऐसे भगा दिया। कहाँ से अनपढ़ जाए, ऐसे करके धक्का दिया। मगर नहीं सर, सॉरी, वो गलती से शरद पवार निकल गया। पढ़ के आओ फिर बात करना। Reporters Off.